तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं औसत कल्पना सेकंड। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो दशमूल क्वाथ चूर्ण है आपके सिलेबस में। ठीक है, AFI के अनुसार। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट दशमूल में जो भी आते हैं, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षूर, विल्व, अग्निमांत, श्रोनाक, गंभारी और पाटला। ठीक है, ऊपर वाले जो पाँच हैं उनका पंचांग लेना है और नीचे वाले जो 5 हैं उनका मूल और तना लेना, स्टम, बाक और रूट ले सकते हैं। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो सीधा आप नाम लिख दिए और एक एक भाग लेना है, इतना लिख दिए। प्रक्षेप द्रव्य में हम लोग पिपली चूर्ण लेते हैं। ठीक है, 1 से 10 द्रव्यों को लेकर सूक्ष्म चूर्ण बना लेते हैं। फिर इस चूर्ण को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में एकत्रित कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर चूर्ण मिलाकर क्वाथ बना लें। अब क्वाथ निर्माण विधि आपको यहाँ पर देखो, 10 मूल चूर्ण लेना है, 8 गुना जल लेना है, 1/4 शेष रहने तक आपको उबालना है। फिर बाद में आपको प्रक्षेप यानी पिपली चूर्ण मिलाना है, छानकर फिर सेवन करना है। ठीक है, इसकी मात्रा बताई गई होगी। मात्रा कितनी लेनी है आप लोगों को? इसकी जो मात्रा है वो 48 ग्राम लेनी है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 ml। 15 ml TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। ठीक है, आमयिक प्रयोग क्या है? पार्श्वशूल यानी कि पीठ में दर्द हो रहा हो, ज्वर में इस्तेमाल कर सकते हैं, श्वास में इस्तेमाल कर सकते हैं, कास में इस्तेमाल कर सकते हैं, कफज रोग हर है और शोथ हर है। ठीक है, दशमूल क्वाथ जो होता है बेसिकली शोथ हर सबसे अच्छा होता है। सेवन काल आहार रस के पाक के पश्चात, यानी कि जब पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, आपने जो खाना खाया है उसके बाद आपको इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, अनुपान क्या है? पिपली चूर्ण या उष्ण जल ले सकते हैं। ठीक है, अविधि सेवनजन्य व्याधि, मतलब अविधि पूर्वक अगर सही से बना नहीं है, आपने सही से सेवन नहीं किया है, या ज़्यादा या कम मात्रा में सेवन कर लिया, तो क्या है? भ्रम, मोक्षा, अंगमर्द, बलहानी और सिरदर्द। सब में यही लिखना है। अगर कहीं भी किसी भी फॉर्मुलेशन में आता है तो ये मैंने ऐसे लिखे हैं, ये सब में उठा कर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी फॉर्मुलेशन आए उसमें सब में लिख लो, भ्रम, मूर्छा, अंगमर्द, बलहानी और सिरदर्द, ये किसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद काल मर्यादा, ये भी सब में सेम लिखना है। ये देखिए, सब में सेम लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है काल मर्यादा में? देखो, अगर सुख साध्य व्याधि या कृच्छ साध्य व्याधि, जब तक रोग शांत ना हो जाए तब तक आपका सेवन करना है। अगर याप्य या असाध्य व्याधि है तो औषध का निरंतर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि याप्य और असाध्य व्याधि कभी ठीक नहीं होती हैं, तो औषध का प्रयोग करते रहेंगे तो रोगी को आराम मिलता रहेगा। ठीक है, रिसर्च अपडेट्स, इसके ऊपर क्या रिसर्च अपडेट्स की गई हैं? एनिमल स्टडी डन टू इवेलुएट द एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीलिप्टिक शोन सिग्निफिकेंट। देखो, जब इसके ऊपर स्टडी की गई तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी और एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी अच्छा पाया गया। ठीक है, उसके बाद है पारेकर RETL, मतलब पारेकर और उनके साथियों ने मिलकर जब रिसर्च की, एक्सपेरिमेंटल इवोल्यूशन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, उन्होंने एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी को खोजा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल करके, मतलब रोगियों पर इसका परीक्षण किया और अच्छा पाया। ठीक है, उसके बाद दशमूल श्वेद वॉज मोर सिग्निफिकेंट इन संधिवात देन लोकल बाथ बाय डॉक्टर नमितल पटेल। ठीक है, नमिता पटेल हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। डॉक्टर नमिता पटेल ने क्या पाया कि लोकल, अगर जैसे संधिवात वगैरह हो गया है, मतलब जोड़ों में दर्द वगैरह हो रहा है, अगर नॉर्मल आप स्टीम बात करते हैं तो उससे ज़्यादा अगर आप दशमूल नाड़ी श्वेत, मतलब दशमूल क्वाथ को डालकर आप नाड़ी श्वेत जो विधि आपकी बताई गई चरक में, मतलब स्टीम बात करते हैं, अगर दशमूल क्वाथ मिला के, तो ऐसा होगा कि उससे अच्छा ज़्यादा प्रभाव, उससे मतलब नॉर्मल अगर आप स्टीम बात करते हैं उससे अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है।